बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। वो चैप्टर कौन सा होगा दोस्तों? आपका अलजेब्रा, बीजगणित के बारे में आज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों आज हम अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे कि आखिर हरियाणा पुलिस के पेपर में अलजेब्रा से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों हम जनरली जो अलजेब्रा है थोड़ा सा लेंथी चैप्टर पड़ेगा, इसलिए हम अलजेब्रा को लेकर के 2 वीडियो अपलोड करेंगे। आपकी एक पार्ट तो आज अपलोड हो जाएगा और दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा आपका कल। ठीक है दोस्तों, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की 5 टाइप जो उसमें डिस्कस की थी, बड़ी सिंपल सी तरीके से हमने उनको सबको सोल्व किया था। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें डे फर्स्ट वाले वीडियो में ही था। और अगर आप क्लॉक घड़ी का भी रिविजन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो पर, जिसमें करवाने वाले हैं हम क्या, अलजेब्रा। तो चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों जो आज का मैंने चैप्टर बताया आपको, कौन सा बताया है? अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब दोस्तों बीजगणित होता है। देखिए दोस्तों, हम आपसे फिर से वही बात कहूँगा कि हम इसके बेसिक पे नहीं जाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ना अभी हरियाणा पुलिस का पेपर को लेकर कुछ ही मतलब चंद ही दिन बच गए हैं, इसलिए हम आपसे केवल वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चन का महत्व पेपर में आने का 90% तक होगा। दोस्तों हम बीजगणित जो अलजेब्रा है, आज की वीडियो में आपसे केवल 3 टाइप डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और वो 3 टाइप वो टाइप्स हैं दोस्तों जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं, और जो इसकी बाकी 3-4 टाइप होंगी वो इससे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड की जाएंगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम करते हैं अलजेब्रा की 3 टाइप के ऊपर कि आखिर कौन सी टाइप हैं वो, और किस किस तरह के उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी पहले नंबर की टाइप कौन सी है। तो ना आपने सबसे पहले मैं जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको ना जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता होगा √42 प्लस में √42 प्लस में √42 और सॉरी यहाँ पे √1 और फिर 42 और ऐसे ऐसे करके डैश डैश करके कहाँ तक चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आपके आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है दोस्तों। क्योंकि ना इस क्वेश्चन को हम क्यों सीख रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम इससे बेस मान करके इससे अगले क्वेश्चन को सीख सकें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम इसका एक बार ये बता देता हूँ, ये सोल्व कैसे होगा अगर किसी को नहीं पता। अगर क्योंकि हरियाणा के पेपर की कोई गारंटी नहीं होती है कि पेपर क्या पता थोड़ा लेवल का ही बनाए या फिर बिल्कुल बेसिक्स बात भी दे सकते हैं। अभी हरियाणा पेपर की कोई तसल्ली नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे को सोल्व करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने का एक तरीका बताता हूं मैं। देखो आपने क्या करना है दोस्तों, जो 42 दे रखा है ना, इसको 2 इसके गुणनखंड बनाने हैं, मतलब इसको टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे कि कैसे कैसे बन सकते हैं, 1 × 42 ये भी बराबर कितना आएगा, 42 ही आएगा। इनको दोस्तों गुणनखंड बोलते हैं, मतलब इसके खंड कर देना, इसको खंडित कर देना अलग अलग, ठीक है। अब जैसे कि 2 × 21 ये भी क्या है, इसके खंडित पार्ट है इसका। और आगे जैसे हो जाएगा 3 × 14 ये भी क्या है दोस्तों, इसका खंडित पार्ट ही है। आगे कौन सा हो जाएगा, 6 × 7 ये भी कौन सा दोस्तों, इसका खंडित पार्ट ही है, ठीक है। तो ये 4 तरह के गुणनखंड बनते हैं दोस्तों 42 के हमारे। तो आपने सभी 4 तरह के गुणनखंड नहीं बनाने के, इसमें से केवल आपको एक चाहिएगा, जो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब जितने गुणनखंड बनेंगे उनमें से केवल एक आंसर होगा आपका। वो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपने 42 के सबसे पहले सीख लो कि कौन से टुकड़े बनाने हैं। तो आपने 42 के वो टुकड़े बनाने हैं दोस्तों, जब इस तरह का सवाल हो जाए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो, तो 42 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिसके बीच में गैप केवल 1 का हो। यानी कि 5 के बाद 6 आता है, 5 × 6 = 30, ऐसे हो सकता है। जैसे कि 30 के बनाने तो 5 और 6 हो जाएगा। जैसे कि हमें बनाने हो 56 बनाना हो तो 7 और 8, 8 × 7 = 56। तो दोस्तों 42 के कौन से टुकड़े हो जाएंगे आपके, 6 और 7 हो जाएंगे। यानी कि 6 7 भी कितने होते हैं, 42 होते हैं। तो हम ये ऊपर वाले जितने गुणनखंड हैं इनको नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें गैप देखो, 1 और 42 में 41 का गैप है, यहाँ पे 2 और 21 में 19 का गैप है, यहाँ पे 3 और जो ये क्या था 14 इसमें कितना गैप है, 11 का। दोस्तों इसको भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इससे जो अगले नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना इन्हीं पे बेस, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे गैप
एक ही क्यों लिया है। तो दोस्तों देखो हमारा गैप यहाँ पे कितना बन जाएगा, एक का मतलब 6 7 ये हो जाएंगे 6 7। लेकिन आप तो बोलोगे कि सर आपने ये क्या लिख दिया, हमारा आंसर तो नहीं आया अब तक। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। कैसे, देखो अब आपने क्या देखना है कि अगर यहाँ पे आपका प्लस का साइन लगा हुआ हो तो उस गुणनखंड में से बड़े वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस 42 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 7 हो जाएगा। अगर रूट में अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया जाए, इस प्लस की जगह क्या कर दिया दोस्तों, हर एक जगह माइनस कर दिया जाए, तो आपका आंसर कितना होगा, 6 होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। यहाँ पे 42 न लिख रख के अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि आपको लिख दिया यहाँ पे 90 माइनस में रूट 90 माइनस में रूट, ऐसे ही लगातार चल रहा है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, फिर से आप 90 कौन से टुकड़े करोगे, जिनके बीच का गैप केवल एक हाथा हो। यानी कि 10 9 90, 9 दाएं 90, 9 गुणा में 10। अब देखो आप मुझे बताओ कि इसका आंसर 10 होगा या 9 होगा। अरे बताइए ना भाई, इसका आंसर हम 10 लेंगे या 9 लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे आप, 9 लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए तो बड़े वाला लेना है, अगर प्लस का साइन हो तब। लेकिन अगर माइनस का साइन आ जाए तो छोटे वाला लेना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो समझने गए ना हम पहली प्रकार की किस तरह क्वेश्चन करने वाले हैं, इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बार जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिएगा एक। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमको देखो इसका आंसर तो आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि इसमें आपको क्या दे रखा है, रूट 72 मतलब प्लस प्लस साइन वाले इनफाइनाइट तक दे रखे हैं। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस दे रखे है। सबसे पहले तो 72 के गुणनखंड क्या बनेंगे दोस्तों आपके 8 गुणा में 9, 8 9 72, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना लेना, हमें एक ही लेना है, ठीक है ना। नहीं तो इसके 36 दूनी 72 भी होता है, लेकिन बीच का गैप कितना है, 34 का है, उसको नहीं लेंगे हम लेंगे किसको, जिसके बीच का गैप केवल एक आता हो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बीच में प्लस का साइन दे रखा था, आपका इसका 9 आंसर होगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा एक बार, देखिए इसमें क्या दे रखा है दोस्तों आपको, तो रूट 30 दे रखा है। तो रूट 30 के तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे गुणनखंड कितने हो जाएंगे, जिसके बीच का गैप एक आता हो, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n × n + 1 करोगे, बात वही है। यानी कि एक ऐसी संख्या देखो उससे अगली ही संख्या का दोनों गुणनखंड 30 आता हो। जैसे कि मैंने 5 देख लिया, तो इससे अगली संख्या कौन सी, 6, इन दोनों गुणनफल कितना होगा, 30। बात वही गुणनखंड बढ़ाने जिनके बीच का गैप केवल कितना हो, एक हो, यानी कि 5 छिके 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, बीच में माइनस का साइन दे रखा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ पे चलते हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, मान सकता हूँ ना कि अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे सिंपल से क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात, आप पता लगा सकते हो किसी की भी गुणा करके कि कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि जिस क्वेश्चन में आपका गुणनखंड ही ना बने, जिस क्वेश्चन में आपके जैसे 30 के तो 5 का 30 फटाफट से बना दिया आपने, 42 के बना दिए, 56 के बना दिए, 90 के बना दिए, लेकिन जिस क्वेश्चन में गुणनखंड ही ना बने उसको कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इसमें आपको जो ये दे रखा 13, क्या इसके ऐसे टुकड़े बना सकते हो आप, क्या जिनके बीच का गैप एक आता हो, क्योंकि 13 तो मेरे हिसाब से एक अभाज्य संख्या जो किसी से भागे नहीं होती हो, केवल एक के अलावा, यानी कि 1 को 13 से गुणा करें तभी 13 आ सकता है। इसका मतलब कोई और संख्या नहीं जिन दो संख्याओं का गुणा 13 हो। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करोगे, पिछले क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो गए थे, गुणनखंड देख लिया था आपने, लेकिन अगर गुणनखंड ही ना निकल के आए तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं दोस्तों, इसका फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा पेपर तक। तो देखो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें फॉर्मूला मतलब ये गुणनखंड न बनते हो, तो आपने क्या करना है दोस्तों, 4n + 1, ये यहाँ तक ये रूट अगेन +1/2। तो दोस्तों आपने ये फॉर्मूला याद रखना होगा, तब जाके आपका एक क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो देखो दोस्तों क्या बोला है, एक बार मेरे साथ बोलना, रूट 4n + 1 यानी कि रूट 4n + 1
अब रूट से बाहर जाइए, जमा 1/2। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अगर इस तरह क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों अभी ना जो हमने पिछले जो प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे, पिछले टाइप के क्वेश्चन करवाए जिसमें गुणनखंड हो रहे थे, उनका आने का चांस कम हो चुका है क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन हो गए, सब लोग उसको जानते हैं। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि जिसमें कोई किसी के गुणनखंड ही न बनते हो तो उसको कैसे करेंगे। बिल्कुल नया क्वेश्चन डाला दोस्तों मैंने आपके लिए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें जो n की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही क्या होगा, n होगा। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 13 + 1, ये अंडर रूट है, एक और बाहर +1 बटे में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 चौक 52 और प्लस में 1 53। इसका मतलब आंसर हो जाएगा √53 + 1/2। दोस्तों इसको आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना इतना ही आपके आंसर में मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन उठाते हैं हमारा, जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिएगा ये √19 वाला फटाफट से। देखिए जो √19 वाला क्वेश्चन हमको क्या कहता है दोस्तों, इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे ना √13 की जगह हर एक जगह क्या लिख रखा है आपका, केवल आपका क्या लिख रखा है दोस्तों, 19 लिख रखा है। 19, अरे फॉर्मूला ही मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं 4n + 1 √+1/2। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा आप ऑप्शन में देख कर बता सकते हैं। A B C D जो 4 आंसर दे रखे हैं। देखो दोस्तों जो क्या करेंगे, 4 × 19 + 1 √+1/2। 19 चौके कितने होते हैं, 19 चौके 76, 76 + 1 हो जाएंगे दोस्तों आपके 77, यानी कि √77 + 1/2। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, इसको समझ गए कि नहीं। ये जो √19 में दे रखा है इसका आंसर कितना हो जाएगा, √77 + 1/2। तो दोस्तों बिल्कुल यही लिखा हुआ मिलेगा आपको पेपर में, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं इसको, और सोल्व करे भी हो तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुई है ना। तो अगले के जो पेपर जो सेट करता है उसकी बाउंडेशन होती है कि कितने समय में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 12 सेकंड लेने वाले हो। अगला जो टाइम देता है ना हमसे 40, 45, 35 सेकंड का, जितना भी एक क्वेश्चन का देता है, लेकिन उस समय से भी हम बाकी मतलब काफ़ी पहले ही कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, √77 + 1 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लगाइएगा, देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है दोस्तों, √7 दे रखा है। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से, मेरे को क्या हो जाएगा। इसको जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, या तो ये बता दीजिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ही लिखोगे दोस्तों क्योंकि कमेंट बॉक्स में ये टाइप करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन बता दीजिए इसका कौन सा ठीक होगा, ABCD जो आपको दे रखे हैं। सॉरी, आगे देखिए जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो दोस्तों क्या दे रखा है, 17 माइनस में √17 माइनस में √17। आप बोलोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, जो आपने पिछला क्वेश्चन नहीं करवा ये करवा रहे हो। अरे भाई थोड़ी शांति रखिए। देखो ये क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चंस में क्या था, बीच में प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस का साइन है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। आपने क्या करना है, जैसे कि वो वही फॉर्मूला याद रखना है, 4n + 1 + 1/2 था ना जब प्लस का साइन था बीच में, लेकिन अब माइनस का हो गया है तो इस प्लस वाले साइन को आप माइनस का कर दीजिएगा तो आपका आंसर फिट आएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 × 4 + 1 -1/2, 17 चौक 68 और 1 69, √69 -1/2। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन भी कर लोगे ना, पहले प्रकार जो पहले टाइप उसमें करवाया जिसके गुणनखंड हो सकते हैं, दूसरा करवा हमने जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसी से रिलेटेड जो इसके तीसरी टाइप के क्वेश्चन करवाने वाले हैं ना, तो आपसे वादा कर सकता हूँ आपने आज से पहले क्वेश्चन कभी नहीं किए होंगे, ठीक है ना। ये वादा तो मतलब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना क्वेश्चन बिल्कुल ही नए हैं। अब ये मान लीजिए उन क्वेश्चंस की आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन आपने सबसे सीखने हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, पहले टाइप करवाए थे गुणनखंडों वाले, तो बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए कि बुढ़ापा आ चुका है उसमें, तो वो बहुत कम चांस आने के, लेकिन जो नए नए क्वेश्चन उठ रहे हैं ना इनके आने के चांस पूरे हैं। अब देखिए जो तीसरा प्रकार के जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो कौन से क्वेश्चन होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। देखो
हाँ ये क्वेश्चन आ गया। देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन डाल रखा है इसमें, रूट 40 प्लस में 6 रूट 40 प्लस में 6 रूट 40। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इन्फिनिटी तक जाता है ये। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे दोगे, वहाँ पे तो आपने क्या किया था कि सीधा सा इसके गुणनखंड कर दिए थे 10, मतलब जो जैसे बीच में गैप 1 लेकर के आंसर दे दिया था। अब जैसे कि वही क्वेश्चन और लिखता हूँ एक बार, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी 12 प्लस में 12 डैश डैश करके ये भी जा रहा बचा रहा इनफाइनाइट तक। इसका आंसर तो आप फटाफट दे दोगे, क्योंकि बीच में कितना गैप देखना है दोस्तों, 3 गुणा में 4, यानी कि इसका आंसर कितना, बीच में प्लस है तो 4 ऑप्शन दे दोगे आप, मतलब 4 आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इसका आंसर कैसे दोगे, तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में एक क्या बात बताई थी, क्या जानना चाहते थे आप कि हमने इसके बीच में गैप 1 ही क्यों लिया। तो दोस्तों उस बात को जानने के भी बारी आ चुकी है कि हमने इनके बीच में गैप केवल 1 ही क्यों लिया। तो दोस्तों इस सवाल को पूरा नहीं लिखा गया है। कैसे नहीं लिखा गया है दोस्तों, जो आपको रूट 12 दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 और है, यहाँ पे भी 1 और है, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स कह रहा है कि अगर आप किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं ना, तो वो संख्या वो की वो आ जाती जो कि वो पहले थी। अब देखिए जो इस रूट 12 को मैं 1 से गुणा करूँगा यहाँ पे, तो रूट 12 का रूट 12 नहीं आ जाएगा ना, इसलिए उस भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे 1 से गुणा ही नहीं की। यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई दिख जाए ना, तो गुणनखंड वैसे ही करने हैं जिनका गैप ये जो संख्या हो वो हो, ठीक है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे तो 1 हमको दिख नहीं रहा था, 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे तो फर्क पड़ जाएगा ना, जब यहाँ पे 6 से गुणा करें तो 6 तो इन्हें लिख के दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको जो भी यहाँ पे नंबर लिख के दे दिया जाए, फिर से सुनना, यहाँ पे जो भी आपको नंबर लिख के दे दिया जाए तो इस संख्या के वही टुकड़े करने हैं जिनका बीच का गैप ये हो। जैसे कि 40 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं दोस्तों हमारे, 1 गुणा में 40 हो जाएगा भाई, 2 गुणा में 20 हो जाएगा, 4 गुणा में 10 हो जाएगा, 5 गुणा में 8 हो जाएगा, और भी हो सकता है क्या, बस इतने ही होंगे, ठीक है। अब देखो ये 4 तरह के गुणनखंड बना दिए मैंने, लेकिन मैंने क्या बोला, आपका आंसर कौन सा होगा, जिनके बीच का गैप ये यहाँ पे रखी हुई संख्या होगी। संख्या क्या है दोस्तों, ये आपकी संख्या है 6। तो देखो इनके बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे 39 का भी, यहाँ पे 18 का, यहाँ पे, अरे ये आ गया आंसर आपका। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 10 इसके गुणनखंड बनाओगे आप, 4 दाए 40। अब वही बात जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था ना, फॉर्मूला का जो ट्रिक लगाई थी, क्या, अगर बीच में सबके प्लस का साइन है तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, अगर बीच में आपका माइनस का साइन होता तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। समझे कि नहीं दोस्तों, पता चल गया ना कि अब इनके बीच में आखिर हम 1 का ही गैप क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ 1 लिखा हुआ है जो हमें दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको दिख गया वो संख्या क्या थी। तो दोस्तों जो हमारे रूट 40 वाला है, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आपका प्लस का साइन है तो 10 आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा, मैं बोर्ड साफ करता हूँ तब तक ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या आंसर होगा। इसमें आपको रूट 28 लिख करके दे रखा है ना, रूट 28। देखिए आपको दे रखा है दोस्तों रूट 28 माइनस 3, रूट 28 माइनस 3, रूट 28, ऐसे ही डैश डैश करके इनफाइनाइट तक दे रखा है। मैंने क्या बोला, रूट जो 28 इसके ऐसे टुकड़े करो जिनके बीच का गैप 3 आता हो। सीधी सी बात है, अगर आपको दिक्कत आए ना टुकड़े देखने में तो शुरू से लग जाओ, क्या 1 से गुणा हो जाएगा, 1 गुणा में 28 भी बराबर 28 होते हैं, 2 गुणा में 14 बराबर 28 होते हैं कि नहीं, और आगे भाई 4 गुणा में 7 बराबर 28 होते हैं, और इससे आगे नहीं होंगे, बस यही टुकड़े होने वाले हैं इसके। अब देख लो कौन से टुकड़े, बीच में गैप कितने का है, 3 का गैप है। तो ये रहे दोस्तों 4 और 7 जिनके बीच में गैप 3 का है, तो बीच में माइनस का साइन, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ आपको, जिसमें दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी एक बार, 120 रूट 120 वाला।
देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है 120 प्लस 2 रूट 120 प्लस 2 रूट 120 है। तो दोस्तों आपने खुद ने सोच के बताना इसका आंसर क्या हुआ। अगर देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है आपके कमेंट मतलब जो कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सही आंसर देता है, कि मुझे भी तो पता चले कि भाई हम जो इतनी गर्मी में अभी आपको बोर्ड के सामने खड़े होकर इतनी मेहनत कर रहे हैं और बोर्ड पे खड़े होने से पहले हमने जो इस कंटेंट को इकट्ठा करने मेहनत की है वो कुछ रंग ला रही है या नहीं ला रही है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर ज़रूर देना जो आपका क्वेश्चन लगा हुआ है रूट 120 वाला। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पहली टाइप जिसमें हमने डिस्कस किया था सभी रूट वाले, यानी कि सबसे पहले डिस्कस किया था कि जिसके गुणनखंड हो सकते हो। दूसरा हमने डिस्कस किया जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते हों। तीसरा हमने जिक्र किया जिसके गुणनखंड तो हो सकते हो लेकिन जिनके बीच का गैप एक नहीं हो। तो दोस्तों ये हमारी एक टाइप थी, टोटल इनको 3 टाइप मत समझ लेना। ठीक है, अब अगली टाइप तो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं टाइप आइए दोस्तों चलते हैं हमारे टाइप 2 के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आपको एक क्वेश्चन लगा हुआ दिखा रहा है, इसमें आपको दोस्तों दे रखा है कि आप इन्हें क्वेश्चन देखकर ही पहचान जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर आप बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग न लगा करके मैं जो बता रहा हूँ जो ट्रिक उन्हीं पे फोकस करते हो ना तो आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि मेरे को तो पीएचडी ही करनी है मैथ के, मतलब बिल्कुल गहराई से सीखना है, तो दोस्तों आपको अलग से हमारी वीडियो अटेंड करनी होगी। लेकिन ये तो हमें चला रहा हूँ केवल हरियाणा पुलिस का टारगेट के लिए कि हम हरियाणा पुलिस में कैसे इससे अव्वल पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है a² + b² = 26। आगे दे रखा दोस्तों a + b + c, ये दे रखा दोस्तों आपको 6। और आपको जो बताना है वो क्या बताना है दोस्तों ab + bc + में c, ये इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं ना इस सवाल को आपको जो दिख रहा है वहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस सवाल को बिल्कुल अलग तरीके से करवाना चाहता हूँ। अलग करवाना चाहता हूँ क्या, मैं अलग तरीके से करवाऊंगा ही, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये आइडेंटिटी सोल्व करने लग गए ना कि a + b² + b² + c², आप क्वेश्चन तो सोल्व कर दोगे। मुझे पता है कि आप 10th और 12th में बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर आए हैं मैथ को। अगर नहीं भी पढ़ के आए हैं तो आपको पढ़ाना वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप मैथ को अच्छे से पढ़ कर आए सवाल को कर दोगे, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन पेपर में बैठने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है तो रखती है टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपने क्या करना होगा, ए बी और सी, ये आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं। इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। देखो ए बी, ये तो हमने फाइंड करनी है, ab + bc + c ये हमारा कितना होगा। तो दोस्तों देखो ये जो हमारी चीज़ दे रखी है ना इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। हम क्या करेंगे, जो आपको चीज़ दे रखी है ना a b c, तो ध्यान से सुना दोस्तों, जो ए और बी और सी हैं इनमें से आप किसी एक जो लेटर है उसको 0 पुट कर दीजिए इस संख्या में। जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें 0 पुट कर दीजिए। आप बोलोगे सर हम 0 ही क्यों पुट करें, तो दोस्तों मान जाइए क्योंकि हम ट्रिक करवा रहे हैं और इस ट्रिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहें तो उससे भी सोल्व करके देख सकते हैं। आपकी जो मेथड है मेथड भी करवा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन टाइम काफ़ी कम है तो हम मेथड पे ना जाकर ट्रिक पे जाते हैं। दोस्तों आपकी मर्जी है, आप ए को 0 पुट करें, बी को 0 पुट करें, सी को। जनरली क्या करते हैं हम सी को पुट कर लेते हैं 0। तो दोस्तों देखो जो पहली इक्वेशन अगर हमने इसे सी की जगह 0 रख दिया तो हमारा a² + b² किसके बराबर हो जाएगा, 26 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। सही बात है भी बिल्कुल। अब देखो अगर इसमें हमने 0 पुट कर दिया तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, a + b = 6 के। और जो चीज़ हमने निकालनी है इसमें भी सी की जगह 0 पुट करना है। ये मत कर देना यहाँ पे सी की जगह 0 पुट कर दो और यहाँ पे ए या बी की जगह 0 पुट करो, नहीं। जिसके जगह 0 पहले पुट कर दिया उसमें भी बाद में उसी की जगह 0 पुट करना है आपने, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सी की जगह 0 पुट करते हैं ये तो ए बी हो जाएगा, लेकिन ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से किसी गुणा करते तो 0 ही बन जाता है ना। इसका मतलब हमने यहाँ पे अब केवल ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इतना चीज़ कर लिया, इसमें तो कोई मतलब डिफ़िकल्टी थी नहीं, मतलब जहाँ पे हमने बोला था गया था केवल वहाँ पे 0 पुट कर दी हैं। लेकिन अब आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कैसे, अब देखो यहाँ पे जो आपको a + b दे रखा है इसका मान दे रखा है आपको 6। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें हम कैसे, a + b यानी कि 1 और 5 का जोड़ भी कितना होता है,
6 होता है। और किसका होता है दोस्तों, 2 और 4 का जोड़ भी कितना होता है, 6 होता है आपका, ठीक है कि नहीं। 1 और 5 का जोड़ भी 6 होता है, 2 और 4 का जोड़ भी 6 होता है। इसके अलावा तो नहीं होता होगा ना किसी का जोड़ 6, नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, ये तो कंडीशन कब कब सेटिस्फाई हो सकती है हमारी, 1 5 पे और 2 4 पे हो जाएगी। लेकिन अब इन कंडीशन को हम इस पे लगा के देखते हैं ये सेटिस्फाई होगी या नहीं। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 5 का स्क्वायर भाई 25, 25 और 1 कितना हो गया 26। अरे ये तो पहले पे ही सेटिस्फाई कर दी। इस पे देखें, देखो 2 और 2 4 प्लस 4 चौक 16, 16 और 4 कितने बनते हैं 20, लेकिन हमको कितना चाहिए 26। यानी कि इसका जो मान है ए और बी का, ये कितना दोस्तों हमारा 1 और 5 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 और 5 पुट कर देंगे, ए की जगह 1 बी की जगह 5, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। था कि नहीं सिंपल। अरे इसको तो थोड़ा सा समझाने लगे, इसके आप 1 मिनट का समय लग गया होगा, लेकिन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद करेंगे बिल्कुल आसानी। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा आपको, इसमें दोस्तों आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर है 7। a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है 7 के है, ठीक बात है अभी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दे रखा 12, मतलब इसमें जो पूछ रखा था ना वो इसमें दे के दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 12। और हमको निकालना क्या है भाई, अभी देखते हैं। देखो हमको निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू में क्या होगा। तो हम तो वही पुट करेंगे दोस्तों, ए कर लो 0, बी कर लो या फिर सी कर लो। चलो पिछली बार हमने ए को 0 पुट किया था ना, अब की बार हम क्या करते हैं ए को 0 पुट कर देते हैं आपकी मर्जी से। देखो ए की जगह 0 पुट किया तो हमारा क्या आ जाएगा बी प्लस सी बराबर 7। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, अगर हमने ए की जगह 0 पुट कर दिया तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। यानी कि बी और सी का मान कितना हो जाएगा आपका बी गुना में सी। अगर देखो इसके बीच में कुछ भी आया मतलब बी गुना सी है, कितना हो जाएगा 12। अब देखो इसके बनाओगे आप, 12 किस किस का गुणा होता है, 1 और 12 का भी गुणा 12 होता है। अब 2 और 6 का गुणा भी 12 होता है। अब 3 और 4 का गुणा भी 12 होता है। इसके अलावा 12 गुणा किसी की नहीं होती है, ठीक है। अब देखो हमें कौन सा लेना है भी, जिनकी गुणा तो 12 हो लेकिन जिनका जोड़ भी कितना हो 7 हो। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जोड़ 13 है, इसका 8 है, इसका 7 है। मतलब ये तो आपके आंसर होंगे नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बी का मान तो 3 हो जाएगा और सी का मान 4 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या करना था, इसमें भी ए की जगह 0 पुट करना था ना, ये 0 हो जाएगा बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस में ये भी 0 बन जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या आंसर आएगा, बी की जगह तो 3 पुट कर दीजिए 3 की क्यूब, और सी की जगह कितना पुट कर दीजिए दोस्तों 4 पुट कर दीजिए। तो 3 का क्यूब होता है आपका 27 और 4 का क्यूब होता है आपका 64। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा 7 11 9 91, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 8 दे रखा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12 दे रखा है। तो आपने पता लगाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको आप खुद ट्राई कीजिए क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो सवाल करवाएं बस इनकी जैसा ही है दोस्तों। ये सवाल ये टाइप करवाने का क्या मकसद था मेरा, क्योंकि ये टाइप ना आपके पेपर में ज़्यादातर देखी गई है, केवल हरियाणा वालों में ही नहीं, जो SSC CSSL के वगैरह जो पेपर होते हैं उनमें भी ज़्यादातर यही टाइप देखी गई है, ठीक है। तो ये टाइप थी दोस्तों हमारी एक, और पिछली टाइप हम करवा चुके हैं। अब आपकी एक टाइप और बचती है आज के लिए, उस पे चलते हैं दोस्तों। तो चलिएगा चलते हैं हमारी टाइप। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो अलजेब्रा की टाइप 3 है वो हमको क्या कहती है। दोस्तों एक क्वेश्चन देखने में तो आपको बड़ा ही सिंपल लग रहा होगा, एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जिसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 13, और यहाँ पे तो एक इक्वेशन दे रखी है x के अंदर, जिसमें आप x की जगह 13 पुट करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें कितना समय लोगे भी, 13 की पावर 4 निकालने पड़ेगी, 13 गुणा में 13 गुणा में 13 गुणा में 13, फिर उसके बाद 13 की पावर 3 निकालने पड़ेगी, 13 गुणा 13 गुणा 13, उसको एक बार फिर 13 से गुणा करना पड़ेगा और फिर जा करके आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँ कितनी गुणा आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर आपका क्या कहना होगा कि अगर आपको ये इसने इतनी जो गुणा बताई मैंने करनी ही नहीं होगी, आप केवल 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो। कैसे वाला, अब देखो जैसे कि
ये देखो दोस्तों, इसने x की वैल्यू यहाँ पे कितने दे रखी है, 13 दे रखी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो यहाँ पे ये 13 दे रखा है, क्या मैं इसकी जगह x पुट कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, आपको पुट तो करना चाहिए था x की जगह 13, लेकिन आप तो 13 की जगह ये x पुट कर रहे हो उल्टा ही। तो थोड़ा सा धीरज रखिए दोस्तों, अभी पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है। तो देखो 13 इसके गुणा में था x क्यूब के, बिल्कुल सही बात अभी। अब देखो x 4 तो था, ये आपको पता कोई भी संख्या गुणा में हो और आपका बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। तो 3 और 1 पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो आपको पता है कि अगर सेम नंबर में से सेम नंबर घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा दोस्तों। ठीक है कि नहीं, था ना बिल्कुल सिंपल सा। अब ना तो 13 का 4 पावर निकालनी पड़ी, ना 13 की 3 पावर निकालनी पड़ी, तो आपका सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल से 0 हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिएगा एक बार। इसमें आपको दोस्तों क्या दे रखा है, x बराबर में 11 दे रखा है। ठीक है, और आपको पता लगाना है x की पावर 3 माइनस में 11x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू में निकालना है आपको। तो देखिए मैं आपको क्या बोलूँगा कि भी इसमें जो x का मान कितना दे रखा है, 11। एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर देते हो आप, इसका क्या आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने पॉज करके वीडियो का आंसर निकाल लिया है। अब एक बार मैच कर लेते हैं इसका क्या होगा। देखो x क्यूब की जगह x क्यूब माइनस इस 11 की जगह क्या पुट कर दूं मैं, x और गुणा में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये है ही। तो 11 की क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, x क्यूब प्लस में x स्क्वायर। आपको पता है कि सेम नंबर में सेम नंबर घटेगा 0 प्लस में x स्क्वायर। आपका आंसर आ गया दोस्तों x स्क्वायर। और x की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 11, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। तो आपको दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार, उसको देखते हैं हम, उसको आप कितनी जल्दी करते हैं उसके बारे में कुछ नई चीज़ बताऊंगा दोस्तों आपको मैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पे एक बार आप ट्राई करके देखिए, जो क्वेश्चन लगा हुआ है इस पे देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है, ये क्वेश्चन आपका कि अगर आपको x बराबर में 8 दे दिया जाए, ठीक है, और आपको पता लगाना है दोस्तों कि x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस में 9 इक्वल टू में कितना होगा। ठीक है कि ठीक है। अब देखिए इसको करते कैसे हम, एक बार तो हम सिंपल मेथड से जो हम x के जो यहाँ पे 8 लिख रहा था वहाँ पे x पुट करके कर दे रहे थे, एक बार उसी से करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर इतना लंबा क्वेश्चन आ जाए, ये तो बहुत छोटा सा है, लंबे तो अभी आगे डालूंगा मैं 2 क्वेश्चन और आगे। ठीक है, उसको आप कैसे मतलब विद इन ए सेकेंड कर दोगे भैया, आप ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हो। तो देखो कैसे करोगे। ये जो x क्यूब दे रखा है माइनस में, ये देखो क्या दे रखा है दोस्तों, 9x स्क्वायर दे रखा है। आप मुझे बताइए क्या मैं इसको 8x स्क्वायर प्लस में माइनस का 8x हो जाएगा कि प्लस में नहीं दोस्तों, माइनस का x स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि माइनस 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दोनों मिलके क्या बना देंगे, फिर से माइनस 9x स्क्वायर बना देंगे कि नहीं, बिल्कुल बना देंगे भी। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या मैं इस 9x को 8x प्लस में x लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो भैया आप, क्योंकि 8x और 1x दोनों क्या होते हैं, 9x ही होता है, और प्लस में जो 9 है इसको 9 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो x क्यूब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं इस 8 की जगह इस x को पुट कर दूँ क्या, कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x क्यूब हो जाएगा, x गुणा में x स्क्वायर x क्यूब होगा, माइनस में जो x स्क्वायर है इसको आप x स्क्वायर ही रहने दीजिए एक बार। ठीक है, तो माइनस का x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में देखिए क्या मैं इस 8 की जगह एक x और रख दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, आपका बचेगा x प्लस में 9। अब आपको बड़ा ही सिंपल दिख रहा होगा, x क्यूब से x क्यूब कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, आपका आंसर बच गया x प्लस 9 यानी कि 8 प्लस 9 बराबर 17। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूँ कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर अगर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं तो कैसे करेंगे सर इसको, अभी बताते हैं आपको, थोड़ा सा संयम रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो इसका।
जो हम इससे जो मैं मेथड बताया था उससे। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे ना करना हो तो आपको एक सीधी सी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। आपने क्या करना है कि आपकी जितनी भी यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी दे दिया जाए भी, अगर x की वैल्यू दे करके आपको पूछ रखा हो इस तरह से कुछ, यानी कि उसमें संख्याएं होनी चाहिए x+1 के रूप में, यानी कि अगर यहाँ पे 8 दे रखा है तो सब जगह 9 9 होना चाहिए। इस लास्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है यहाँ तक की संख्याओं से, यानी कि पहले के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी ही पावर हो, बाकी सब के साथ कितना होना चाहिए 9 9, यानी कि जितना भी x दे रखा है उसके साथ 1 प्लस करके देना होना चाहिए। और आपकी x की पावर ज़्यादा से लेकर कम की तरफ घटती हुई चलनी चाहिए। ये क्या बोल दिया, घटती हुई चलने का मतलब है सबसे बड़ी पावर 3 2 1, घटती हुई चलेगी नहीं, चलेगी नहीं घटती हुई। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, इस पूरे की जगह x वैल्यू पुट कर दोगे और प्लस में आपका 9 है ही, तो 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कुछ समझे नहीं, आपने क्या बता दिया। फिर से बताते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आप बड़ा अच्छे से समझ जाओगे। देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या देना है कि जैसे कि जितनी भी वैल्यू दे रखी है उससे एक बढ़ा करके वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो, और जो x की वैल्यू हो उसको घटते क्रम में लिख रखा हो, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर हो x की उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप क्या आंसर दे दोगे, जो आपका इसका पूरे का वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमें, जैसे कि आपके बोर्ड पे आ गया है, इसको देखिए आप, इसको देख करके समझ जाओगे आप। जैसे कि ना इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x की वैल्यू तो 8 ही दे रखी है, क्या दे रखा है, x की वैल्यू तो 8 ही दे रखी है, लेकिन आपको ये क्या दे दिया, x की पावर 5 माइनस 9x की 4 प्लस में 9x की 3 माइनस में 9x² प्लस में 9x प्लस का 9। मैंने बोला लास्ट वाला की कोई ज़रूरत नहीं है, 9 की जगह कुछ भी दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कितनी है, 5, इसके साथ कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बाकी सब के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल सही बात है। पावर घटते हुए चल रही है, 5 4 3 2 1, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह हम केवल x पुट कर देंगे और प्लस में 9 करके इसका वैल्यू निकाल देंगे 17, क्योंकि x की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, आपको 8 ही दे रखी है। समझे कि नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के ऊपर। तो अगला टाइप देखिए, टाइप तो यही रहेगा। इसमें देखो दोस्तों, आपको दे रखा है x की वैल्यू 11, क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा दिया, ठीक है। x की वैल्यू कितने दे रखी है, 11, और आपको पता लगाना है x की पावर 5 माइनस 12x की 4 प्लस 12x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 1। तो देखो दोस्तों, आपको क्या क्या कंडीशन मिलानी है। अगर 11 दे रखा है तो जो पूछ रखा है उसमें 11 की जगह कितना होना चाहिए, 12, यानी कि 1 प्लस करके होना चाहिए। सबसे बड़ी पावर के साथ 12 नहीं होना चाहिए, और जो x की पावर है वो घटते हुए क्रम में चलनी चाहिए, 5 4 3 2 1 ऐसे चलना चाहिए। बिल्कुल सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका पूरे का मान कितना हो गया, x हो गया। तो लास्ट में देखो दोस्तों, मैंने बोला क्या बोला था, लास्ट में कुछ भी दे रखा हो कोई मायने नहीं रखता। इसमें क्या दे रखा है आपको, -1 दे रखा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका x -1, और x की वैल्यू 11 दे रखी है, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका अलजेब्रिक क्वेश्चन, आज कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज हमने अलजेब्रा के ऊपर 3 टाइप आपके साथ डिस्कस किए हैं, और दोस्तों इन तीनों टाइपों के अंदर क्या था कि हमने केवल वही क्वेश्चन उठाए हैं जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या, लगभग अलजेब्रा के ऊपर इन 3 टाइप में से क्वेश्चन आए थे। 1 2 3 टाइप और रहती हैं, उसके हम कल से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, कल आपकी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये तो था हमारी 3 टाइप अलजेब्रा के ऊपर। इन क्वेश्चंस को केवल आपने देखना नहीं, इनके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है खुद से, ठीक है। अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो भी कर लोगे ना, मैथ और रीजनिंग के लेकर, जो 1 महीने का हमने टारगेट बनाया था, ये अब तो कम होता जा रहा, काफ़ी दिन कम हो गए। 12 तारीख यानी 13 तारीख हो चुकी है आज, और अब ये मान लीजिए कि 7 से 8 तारीख के बच्चों का पेपर है हरियाणा पुलिस को लेकर के। तो दोस्तों आपने जब तैयार है ना, बस हम ये लगा लीजिए कि बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चलानी है, बिल्कुल भी ये अगर आप कहीं पे 1 मिनट भी ख़राब कर रहे हो ना, किसी भी दोस्त के साथ बात कर रहे हो या कैसे भी कुछ करके, तो आपने ये सोचना कि इस 1 मिनट के अंदर क्या मैं कुछ और भी कर सकता था,
क्या इसे 1 मिनट का मैं यूटिलाइजेशन का इससे भी अच्छी तरीके से कर सकता था दोस्तों। अगर इस तरीके से 1-1 मिनट 1-1 सेकंड का हिसाब लेकर के चलोगे ना, तो तब मान के चलना आपका क्लियर हो जाएगा हरियाणा पुलिस का पेपर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।